हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 का लास्ट वीडियो कर रहे हैं मेरे चैनल पे। इसके बाद मैथमेटिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि मैं पढ़ा चुका रहूँगा। और टोटल 8 सब्जेक्ट मैं पूरे पढ़ा चुका हूँ अब अपने चैनल पे। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 टोटल पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ मैथमेटिक्स 1 बाकी है, वो भी 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस सेट 5.3 फुल्ली बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन के लिए आप लोगों के पास दो फॉर्मूला है। एक है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड वन फॉर्मूला इज tan थीटा। अगर आपको थीटा मालूम है तो तुरंत मिल जाएगा, और अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट मालूम है तो ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम लोगों को स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है। इसमें थीटा दिया है 45 डिग्री है, तो इसमें लिखो स्लोप ऑफ लाइन is equal to tan theta is equal to tan 45 and what is the value of tan 45? It is 1. Now सेकंड वाले में आप लोगों को बोला है 60 डिग्री, सो इसमें लिखो स्लोप ऑफ लाइन, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू tan 60 और tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3। फिर आप लोगों को बोला है 90 डिग्री, तो लिखो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, बिकॉज हम लोगों को tan 90 पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं हो सकता कि बिकॉज इट इज 1/0। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। चलिए, सेकंड में हम लोगों को स्लोप ऑफ लाइन इवेंचुअली मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है कि लाइन का स्लोप कितना है, कितना वो झुका हुआ है। जैसे एक लाइन ऐसा गया है, दूसरा लाइन ऐसा गया है, तो दोनों लाइन को देखे तो एकदम सीधा गया है, ज्यादा झुका उका नहीं है। ये थोड़ा सा बल्कि उठा है, दोनों लाइन उठे हैं। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो दोनों लाइन पैरेलल कब रहेंगे? जब ये सेम रहेंगे, इनका स्लोप जो होगा वो सेम रहेगा। अभी अगर ये ज्यादा झुका है, ये कम झुका है, तो इनका स्लोप क्या है? अलग अलग है, तो ये पैरेलल नहीं होगा। बट इनका दोनों का स्लोप सेम सेम है, सो इट इज पैरेलल। वैसे ही हम लोगों को किसी रेक्टेंगल का वर्टाइसिस प्रूफ करना रहेगा, तो उसमें सिर्फ 4 पॉइंट से कर सकते हैं। अपोजिट जो स्लोप रहेंगे वो सेम सेम रहेंगे, बिकॉज उनका जो झुकाव रहेगा वो सेम रहेगा, ऐसा 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 नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। स्लोप समझा, अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए है 2 3, बी है 4 7। अब इसमें हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to 4, y2 is equal to 7. Here we will write slope of line AB. Slope of line AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 है 7, y1 है 3, 4 minus 2, 4 upon 2 is equal to 2. सिंपल। अब कोई आपसे पूछे कि कितना एंगल ये लाइन झुका हुआ है, तो कैसे फाइंड करोगे? आप लोग वो थीटा खोजोगे जिसमें आप लोगों को 2 आता है वैल्यू tan में। तो tan में आप लोगों को 2 तो नहीं मिलेगा, बट √3 मिलेगा, और √3 मिलेगा आप लोगों को tan 60 में। तो 60 के आगे 70 या 80, इसका झुकाव कितना होगा? 70-80 डिग्री होगा। बिकॉज ये √3 या √4 होता तो ये आ जाता, तो इसके आगे ही तो होगा √3। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड। ये फर्स्ट है सेकंड का, और अब सेकंड। तो P है -3 1 और Q है 5 और -2। सो स्लोप ऑफ लाइन PQ, मैं बार बार लेट वाला लिख नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, ध्यान रखना थोड़ा उस पर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये हो जाएगा -2 -1 अपॉन 5 माइनस -3, तो ये हो जाएगा -3/8। सिंपल। समझा कैसे करना है? चलो मैं 2 क्वेश्चन और करता हूँ सेकंड में से, फिर थर्ड वाला करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखता हूं मैं। इसमें C दैट इज 5 - 2 और फिर D दैट इज 7 and 3। तो इसमें लेट x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 3। सो स्लोप ऑफ लाइन CD y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है 3, y1 है -2, x2 है 7 और x1 है 5। तो 3 + 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 5/2। तो स्लोप ऑफ लाइन CD इज 5/2। नाउ सिक्स्थ वाला कर देता हूँ। T है 0 - 3
और s है 0 और 4। सो स्लोप ऑफ लाइन TS यहाँ पे लेट करके लिख लो, लेट x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ लाइन TS या फिर ST इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 है 4, y1 है -3 और नीचे 0 माइनस 0, तो 4 प्लस 3 अपॉन 0, 7 अपॉन 0 एंड 7 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर में आप लोगों को प्रूफ कैसे करना है, आप लोग ए बी फाइंड करोगे फिर बी सी फाइंड करोगे। अगर ए बी बी सी के इक्वल आ गया तो मतलब वो पॉइंट आपका कोलिनियर रहेगा। कैसे? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो पूरे जो पॉइंट होंगे उन सभी का सेगमेंट का झुकाव सेम रहना चाहिए। जैसे ये ए बी है और ये बी सी है, अगर दोनों का झुकाव सेम है मतलब दोनों एक ही तरीके से सीधे गए हैं, दोनों का स्लोप जो है वो सेम है, तो मतलब वो एक ही लाइन पे है। और अगर टेढ़ा है मतलब ऐसा है, तो ऐसी कोई लाइन तो मैंने देखी नहीं जिसको कोलिनियर बोले। तो दो इक्वल मिल गया, बस वहीं पे लिख दो। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था भूल गया। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 1, y1 है -1, x2 है 0, x1 है -1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो ए भी मिल गया। अब बी सी भी 2 रहना चाहिए, तो हम लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 ही रहने दो। तो दोनों स्लोप इक्वल है, मतलब देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। दोनों का स्लोप इक्वल है, इट मीन्स दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। स्लोप इक्वल आया तो सीधा बोल देना कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। चलिए मैं छठा सम और कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर बाकी आप कर लेना, इजी है सब। चलिए इसमें ए के और के एन, ठीक है, इनकी बात यहाँ पे की गई है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए के पहले निकालेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 5/2। अब फाइंड फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन ए के फाइंड करेंगे, के एन फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल आया तो मतलब स्लोप जो है सेम है, और स्लोप सेम है मतलब लाइन कोलिनियर है। y2 माइनस y1 मीन्स 5 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 4। अब ये हो जाएगा 5 माइनस 8 अपॉन 2 और नीचे हो जाएगा -2 प्लस 4। तो 5 माइनस 8 मतलब -3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 4। अब स्लोप ऑफ लाइन के एन निकालते हैं या फिर ए एन निकाल के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए एन। इवेंचुअली ए एन निकालने का एक और राज है कि लाइंस बहुत कम बची है। अब अपॉन वाला लूंगा तो लाइंस ज़्यादा लग जाएंगी, इससे एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। अब y2 माइनस y1 मतलब -2 माइनस 4, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस -4, -6 अपॉन 8, इसको काटूंगा तो -3/4। अरे -3/4 मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए के जो है, स्लोप ऑफ लाइन ए के इज इक्वल टू लाइन ए एन। स्लोप जो है दोनों का वो तो सेम है। अरे यार स्लोप सो में देयरफॉर पॉइंट ए के एन आर कोलिनियर पॉइंट्स। आप समझे कैसे कोलिनियर किया जाता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी है, तो पहले ए बी का स्लोप फाइंड करो, बी सी का स्लोप फाइंड करो, ए सी का स्लोप फाइंड करो, खत्म, वही तो फाइंड करना है। अब फिफ्थ वाले में बोला शो दैट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलो करते हैं एक एक करके। चलो तो ट्राइंगल वाला पहले निपटा लेते हैं। उसमें 3 साइड दी गई है, तीनों का हम लोगों को स्लोप निकालना है। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
सो y2 है 4, y1 है -1, x2 है 0, x1 है 1। तो 4 + 1 अपॉन -1, सो 5 अपॉन 1 -5 अपॉन 1। अब स्लोप ऑफ लाइन BC फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और BC में C में हम लोगों को 3 - 4 अपॉन -5 - 0। इसमें आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन भी एकदम मस्त रहना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन नहीं ठीक है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग x2 y2 x1 y1 में कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब AC के लिए देखते हैं। तो AC के लिए 3 - -1 और -5 - 1, तो 4 अपॉन -6, सो 2/3। तो ये तीनों हम लोगों का स्लोप हो गया, AB का, BC का, AC का। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसमें सबको लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2। पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल आएंगी। चलो, सो लेट x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 2। सो स्लोप ऑफ लाइन AB का जो स्लोप है वो देखते हैं। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 मतलब 2 - -7, x2 -1 -4। सो 2 + 7 अपॉन -1 + 4, 9/3, 3। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन AB। अब स्लोप ऑफ लाइन AB ही हम लोगों का CD भी रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग CD का भी लिखना पड़ेगा। x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 5। तो स्लोप ऑफ लाइन CD, ये भी 3 आना चाहिए। सो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो y2 है 5, y1 है -4 अपॉन 8 - 5, तो 9/3, ये भी आया 3। तो मतलब सबका स्लोप जो है वो 3 आ रहा है। तो अभी एक ही अपोजिट साइड हुई है, दूसरी अपोजिट साइड का भी जब स्लोप होगा वो भी सेम आ जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दूसरी साइड के लिए न्यू पेज पर जाता हूँ। अब स्लोप ऑफ लाइन ABC देखता हूँ। इसमें भी आप लोगों को लिखना है, लेट x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 5। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 है 5, y1 है 2, x2 है 8, x1 है -1, 3 अपॉन 9, 1/3। तो स्लोप ऑफ लाइन BC क्या हो गया हम लोगों का, 1/3। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AD। इसमें भी लिखना पड़ेगा, लेट x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू -4। तो स्लोप ऑफ लाइन AD इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 मतलब -4 - 7, x2 5 -4 + 7 अपॉन 9, तो ये आ गया 3/9, तो हो गया 1/3। तो हम लोग देखें तो यहाँ मिला 3/1, 3/1 मतलब अपोजिट साइड सेम। यहाँ पे मिला 1/3, 1/3 मतलब अपोजिट साइड सेम। तो मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हम लोगों का पैरेललोग्राम है। और डायगोनल आप लोग फाइंड करोगे तो डायगोनल का जो स्लोप होगा वो इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज एक डायगोनल ऐसे जा रहा है, एक डायगोनल ऐसे जा रहा है, तो दोनों का झुकाव देखें तो सेम नहीं है। इसमें भी डायगोनल फाइंड करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन BD, ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहीं पे करते हैं ताकि दूसरा वाला जो स्लोप है वो भी वहीं पे फाइंड कर पाए। चलिए BD के लिए -4 - 2 अपॉन 5 -1, तो ये -6/6, तो ये -1। अब स्लोप ऑफ लाइन AC, इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 AC के लिए। तो y2 बोले तो 5, y1 बोले तो -7, x2 बोले तो 8 -4। तो 5 + 7 अपॉन 8 + 4,
तो 12/12 इज इक्वल टू 1। देखे तो माइनस प्लस का फर्क रह गया, वरना सेम ही हो जाता, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना होता डायगोनल के स्लोप में। तो डायगोनल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट नहीं आया है, बट जो स्लोप है वो इक्वल आया है। तो ऐसा आप लोगों को लिख दो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। फिर स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए डी। फिर स्लोप ऑफ लाइन ए डी ए बी डी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram and points are vertices of parallelogram। ऐसा आप लोगों को लिख देना है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है फाइंड के इफ आर एस का जो स्लोप ऑफ लाइन है वो -2 है। तो अब थोड़ा अच्छे से करते हैं, लेट, बिकॉज हैंडराइटिंग काफी खराब बन रही है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे क्वेश्चन ही रहते हैं। x2 इज इक्वल टू -2, y2 is equal to k. So slope of line RS is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। RS का जो है वो -2 है हम लोगों का, y2 हम लोगों का k है, y1 हम लोगों का -1 है, x2 हम लोगों का -2 है और x1 1 है। तो -2 is equal to k plus 1 upon -3। तो माइनस माइनस प्लस 6 is equal to k plus 1, so 6 minus 1 is equal to k, therefore k is equal to 5। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने k फाइंड कर लिया। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी सेम है, तो आप लोग इसको खुद से निपटा लेना, या निपटा ही देता हूँ, जगह बच गई है तो। चलिए इसमें भी k फाइंड करना है हम लोगों को। b है k और -5, c है 1 और 2, और स्लोप ऑफ लाइन है 7। लेट x1 इज इक्वल टू k, y1 इज इक्वल टू -5, जगह नहीं बची होती तो मैं नहीं कराता ये सम, y2 इज इक्वल टू 2। सो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है 7, y2 है 2, y1 है -5, x2 है 1 माइनस k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस 7k इज इक्वल टू 2 प्लस 5, तो 7 माइनस 7k इज इक्वल टू 7, तो 7 वहां जाएगा तो -7k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये भी हो गया। चलिए अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में बोला है PQ पैरेलल टू RS। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका जो स्लोप होता है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। मतलब लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम होना ही है, क्योंकि अगर सेम टेढ़े रहेंगे तो ही तो वो साथ में जाएंगे, वरना एक दूसरे में भिड़ नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से है। तो PQ का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों साइड ये लिखना है। अब PQ का देखते हैं। 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3। तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 इज इक्वल टू k माइनस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। देयरफॉर सर फोड़ चलो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। k इज इक्वल टू 5 यूनिट्स आ गया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को 5.3 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आखिर 18 मिनट लगे इस वीडियो को फुल्ली बनाने में, 19 मिनट हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और फाइनली गाइस, जो मिशन मैंने अंडरटेक किया था, मुझे तो पहले लगा था कि मैं मैथमेटिक्स खत्म ही नहीं कर पाऊंगा अपने चैनल पे, बट फिर एक अलग सा जोश आया। तो उस जोश के हिसाब से मैंने सिर्फ 7 दिन में पूरा मैथ्स 2 खत्म कर दिया। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th 5 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए सिर्फ 7 दिन में, 7 या 8 दिन, मैक्सिमम 9 डेज। तो बहुत ही जल्दी मैंने खत्म कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया होगा, पूरे वीडियोस को देखा होगा, बिकॉज देखा नहीं तो वेस्ट गया ना। अब रिक्वेस्ट की आपने, मैंने वीडियो डाल दिया, आपने देखा नहीं तो वो आपकी गलती, मेरी मेहनत तो बेकार गई ना। उस टाइम पे मैं अपनी स्टडीज कर सकता था। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, और अब हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।